तीन भाइयों और मौत की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में तीन भाई रहते थे। तीनों भाई अलग अलग स्वभाव के थे। बड़ा भाई बहुत लालची था, मंझला भाई घमंडी था और छोटा भाई समझदार था। लेकिन एक चीज तीनों को बराबर डराती थी। मौत। गांव में कई कहानियां सुनाई जाती थीं कि मौत कभी भी आ सकती है, बिना चेतावनी दिए, बिना किसी कारण। तीनों भाई अक्सर इस बारे में सोचकर घबरा जाते थे। मौत का आगमन एक शाम, जब सूरज ढलने ही वाला था, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक किसी ने कानाफूसी करते हुए कहा, आज मौत इस गांव में आई है और वह किसी को अपने साथ ले जाएगी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छुप गए। लेकिन तीनों भाई घबराकर गांव के एक बूढ़े ज्ञानी बाबा के पास पहुंचे। बाबा, हमें बचाइए, हम मरना नहीं चाहते, उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और बोले, मौत से बचना चाहते हो तो इस जंगल की ओर जाओ। वहां तुम्हें एक रास्ता मिलेगा जिससे तुम मौत को धोखा दे सकते हो। बचने की उम्मीद में तीनों भाई तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। पहले भाई की लालच कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराने पत्थर के चबूतरे पर सोने की तलवार रखी मिली। जैसे ही बड़े भाई ने तलवार को छुआ, उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ आ गया, जो इसे उठाएगा उसे अपार धन मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत उसकी जान होगी। बड़े भाई की आंखों में चमक आ गई। अगर मेरे पास अनगिनत दौलत होगी तो मुझे किसी चीज की चिंता क्यों करनी चाहिए। उसने लालच में तलवार उठा ली। तभी अंधेरा छा गया। एक भयंकर ठंडी हवा चली और सामने से एक काले चोगे में लिपटा एक भयानक साया प्रकट हुआ। मौत आ गई थी। बड़े भाई की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जमीन फटी और काले हाथों की परछाइयां उसे पकड़कर अंदर खींचने लगीं। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। बाकी दोनों भाई सहमे हुए आगे बढ़े। दूसरे भाई का घमंड आगे बढ़ने पर उन्हें एक चांदी का सिंहासन दिखाई दिया, जिस पर चमकता हुआ मुकुट रखा था। मंझले भाई ने जैसे ही मुकुट के पास कदम बढ़ाया, हवा में शब्द उभरे, जो इसे पहनेगा वह सबसे शक्तिशाली बनेगा, लेकिन उसकी उम्र आधी रह जाएगी। घमंड से भरे मंझले भाई ने हंसते हुए कहा, अगर मैं सबसे ताकतवर हूं तो मुझे मरने का डर क्यों होना चाहिए। उसने वह मुकुट पहन लिया। जैसे ही मुकुट उसके सिर पर आया, बिजली कड़कने लगी। उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा भर गई और उसे सच में शक्ति का एहसास होने लगा। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसके शरीर से सारी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक गईं और फिर उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। अब तीसरा भाई अकेला रह गया। तीसरे भाई की समझदारी डरते डरते वह जंगल के और भीतर गया, जहां उसे एक पुराना फटा पुराना कपड़ा मिला। हवा में लिखा आया, जो इसे ओढ़ेगा उसे मौत कभी नहीं देख पाएगी। छोटा भाई जानता था कि जीवन धन या ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से जिया जाता है। उसने बिना समय गंवाए वह कपड़ा ओढ़ लिया। तभी हवा फिर से ठंडी हो गई। अचानक मौत उसके सामने खड़ी थी, एक भयानक परछाई, बिना चेहरे के, काले चोगे में लिपटी हुई। मौत ने अपनी ठंडी हड्डी गला देने वाली आवाज में कहा, मैं तुम्हें देख सकता हूं लड़के। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मौत रुक गई। वह इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि लड़का कहाँ गया। छोटा भाई उसके ठीक सामने खड़ा था, लेकिन अब वह मौत के लिए अदृश्य हो चुका था। मौत ने इधर उधर तलाश किया, लेकिन असफल रही। आखिरकार हार मानकर मौत वहां से चली गई। जीवन का अंत और मौत का स्वागत। छोटा भाई गांव लौट आया और एक लंबा सुखी जीवन जिया। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसने मौत को धोखा दे दिया था। वह सादा जीवन जीता रहा और दूसरों की मदद करता रहा। लेकिन एक दिन, जब वह बहुत बूढ़ा और थका हुआ हो गया, उसने खुद ही वह अदृश्य करने वाला कपड़ा उतार दिया और वो कपड़ा अपने सबसे समझदार पोते को दे दिया और सारी कहानी उसे बताई। उसी रात मौत फिर आई, लेकिन इस बार वह किसी शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने मित्र की तरह आई। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली है। अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। और इस बार वह मौत के साथ खुशी खुशी चला गया। कहानी से सीख। लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है। समझदारी, धैर्य और सादगी ही असली ताकत होती है। मौत से बचा तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए जीवन को अच्छे कर्मों और बुद्धिमानी से जीना चाहिए। कैसी लगी कहानी? ऐसी ही और कहानियों का ली प्लस लिखे सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।